नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमता और आज की हमारी मूवी है फादर्स हॉन्टेड हाउस, जो कि एक हॉरर कॉमेडी इंडोनेशियन मूवी है। दोस्तों, कहानी पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पे एक थ्रेड वायरल हुई थी जिसे दोदित ने लिखा था और ये मूवी इसी पे आधारित है। ये कहानी दोदित के बचपन के समय की है, यानी 1990 की, जब दोदित के फादर एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। तब उन्हें ऑफिस की तरफ से एक घर दिया गया था जो कि जंगल के बीचों बीच बना था और उसी घर में बना था एक जेल। आखिर उस जेल की कहानी क्या है और क्यों लोग इस घर में फ्राइडे की रात को रुकने से डरते हैं? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम दोदित को देखते हैं जो कि अपने बचपन के पुराने घर में जाता है। और दोस्तों, ये असली दोदित है जिसने वो वायरल थ्रेड लिखी थी। यहाँ दोदित हमें अपने बचपन की कहानी सुनाता है और हम जाते हैं 1992 के समय में, जब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और दोदित उन्हें छुप के देख रहा था। तभी दोदित की बहन और उसका पति आके उसे चढ़ाते हैं। दोदित को छुपा हुआ देख के वो बच्चे उसे अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन दोदित कहता है कि वो अपने छोटे भाई के साथ खेलेगा। दोदित ने झूठ बोल दिया था, उसका कोई भी भाई नहीं था। दरअसल दोदित वो कार चाहता था जो बाकी बच्चों के पास थी। जिसके बाद हम दोदित के घर का सीन देखते हैं। यहाँ हम दोदित की माँ, उसकी बहन लिस का पति दीवो और उसके पिता जोको को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लिस प्रेग्नेंट है और उसकी माँ लिस को समझा रही थी कि उसे अपने पति की जरूरतों को पूरा करना चाहिए और उसके पति को भी लिस की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक अच्छी जॉब करनी चाहिए। यहाँ इनका पिता यानी कि जोको बताता है कि उसे 1 साल का असाइनमेंट मिला है और वो पूरा करने पे उसे प्रमोशन मिलेगा, इसीलिए अब इन्हें दूसरी जगह जाके वहाँ रहना होगा। ये सुन के दोदित बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। तब उसकी माँ उससे बात करने जाती हैं और इसे समझाती हैं कि जब उसकी डैड का प्रमोशन होगा तो वो दोदित को वो महंगी टॉय कार ला के देंगी, बल्कि वो दोदित को हर साल एक नई महंगी टॉय कार देंगी। और ये सुन के दोदित के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं। दोदित अपने माता पिता के साथ बाइक पे जा रहा था और लिस और उसका पति दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। रास्ते में हम देखते हैं कि जोको की बाइक खराब हो जाती है। तभी जोको की पत्नी को पेड़ पे बैठा कोई नजर आता है जो एकदम काला सा दिख रहा था और वो कोई गाना गा रहा था। जोको अपनी पत्नी को उस पर ध्यान न देने के लिए कहता है और अपने परिवार को वहाँ से ले जाता है। रात हो जाती है और अब ये लोग उस घर तक पहुँच जाते हैं कि तभी दोदित और लिस सामने बनी एक जगह को देखते हैं और उसे देख के लिस दोदित को डरा देती है। दोस्तों, वहाँ एक बात अजीब थी कि आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। वो एकदम सुनसान जगह थी। यहाँ लिस की माँ उससे अंदर चलने को कहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और रात के समय उसे बाहर नहीं होना चाहिए। तभी हम 2 लोगों को आते हुए देखते हैं और ये हैं सुगेंग और कसनो, जो कि जोको का स्टाफ है। दोस्तों, सुगेंग और कसनोर आज रात उस घर में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि आज किलवॉन यानी कि फ्राइडे नाइट थी। सुगेंग उस घर को देख के डर रहा था, मानो वो उस घर के बारे में कुछ जानता हो। जोको इन लोगों को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब ये दोनों यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब जोको की पत्नी ने वहीं रुकने को कहते हैं क्योंकि आज किलवॉन की नाइट है। यहाँ सुगेंग बहाना बनाता है कि उनका घर पास में ही है, लेकिन कसनो असलियत बता देता है कि उनका घर बहुत दूर है। तभी लिस वहाँ बनी उस जगह के बारे में पूछती है और सुगेंग बताता है कि वो एक जेल है जहाँ पे लकड़ी चुराने वालों को रखा जाता था। अब जोको इन दोनों को अपने साथ रात की पेट्रोलिंग पर चलने के लिए कहता है। सुगेंग बहाना बनाता है लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिस खिड़की से बाहर देख रही थी और बाहर कब्रिस्तान बना हुआ था। उसे लगता है कि ये घर हॉन्टेड है और ये बात वो अपने पति डीवो से कहती है, लेकिन लिस आराम करना चाहती थी, इसीलिए डीवो बाहर सामान लेने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि छत से छिपकली सीधे लिस के ऊपर गिरती है और डीवो उठा के उसे बाहर फेंक देता है। अंदर जाते वक्त हम वहाँ एक औरत को खड़े हुए देखते हैं जो कि बहुत भयानक लग रही थी। दूसरी तरफ हम सुगेंग और कसनो को देखते हैं जो सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी सुगेंग कसनो का हाथ पकड़ता है और वो देखता है कि उसके हाथ नहीं थे। दरअसल कसनो ने शर्ट ऊपर से पहन रखी थी और उसके हाथ अंदर थे और ये देख के सुगेंग डर जाता है। यह हमें पता चलता है कि ये दोनों ही लोग इस घर की हिस्ट्री जानते थे, लेकिन सुगेंग कसनो को ये सब दोहराने से मना कर देता है, जिसके बाद ये लुक्स हो जाते हैं। रात में हम देखते हैं कि दोदित को चेन टकराने की आवाज सुनाई देती है। तब वो अपनी माँ को उठाता है और वो आवाज उसे भी सुनाई दे रही थी। अब दोदित अपनी माँ के साथ बाहर चेक करने के लिए जाता है और मेटल की आवाज दूसरी तरफ कसनो और सुगेंग को भी सुनाई देती है। सुगेंग कसनो से चेक करने के लिए कहता है, लेकिन कसनो भी बहुत डरा हुआ था। तब सुगेंग कसनो को झाड़ पे चढ़ाता है और कहता है कि उसके नाम का मतलब है बहादुरी।
ये सुन के कसनो के अंदर पावर आ जाती है और वो कहता है कि वो 3 गिनने पे बाहर जाएंगे। और जैसे ही वो 3 गिनता है, कसनो भाग के बाहर चला जाता है और सुगेंग वहीं रहता है। बाहर हम देखते हैं कि दोदित की माँ को उस जेल से एक औरत के बालों का गुच्छा मिलता है और टॉर्च की रोशनी में हम जेल के अंदर उस भयानक औरत की एक झलक देखते हैं, जिसे दोदित की माँ नहीं देख पाती। वो जा ही रही होती है कि तभी कसनो बाहर आता है और ये दोनों टकरा जाते हैं। कसनो को लगा था कि बाहर चोर आया है, इसीलिए वो वहाँ देखने आया था। अब जब कसनो सुगेंग से पूछता है कि वो बाहर क्यों नहीं आया, तो वो कहता है कि वो घर को अंदर से चेक कर रहा था। तभी वहाँ जोको आता है, जो अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है और तब भी हम उसी औरत की झलक को देखते हैं। अगले दिन जोको, दीवो, सुगेंग और कसनो अपनी जॉब के लिए निकल जाते हैं और दोदित को उसकी माँ स्कूल ले जाने वाली थी। तभी हम वहाँ सलामत नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो वहाँ तेल बेचा करता था। दोदित की माँ लिज को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अब सलामत यहाँ लिज से पूछता है कि क्या उसे घर में कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वो घर डरावना है। दोस्तों, लिज को उस घर के बारे में पता नहीं था और यहाँ सलामत उसे बताता है कि कई लोग उस घर में मरे हैं। ये कहानी जोको सुन लेता है और वो सलामत से अपने परिवार को ये सारी कहानी सुनाकर डराने को मना करता है। दोदित की माँ जब उसे स्कूल लेकर जा रही थी तो वहाँ हम एक कब्रिस्तान को देखते हैं। दोदित यहाँ उसी आदमी को पेड़ पे बैठा हुआ देखता है जो गाना गा रहा था, जिसे दोदित की माँ ने शुरुआत में देखा था, लेकिन उसकी माँ उसको वहाँ से ले जाती है। अब घर आने पे वो लिज को उसके पति के कपड़े बाहर से उठा के लाने को कहती है। लिज जब कपड़े उठा रही होती है तब वो वहाँ लटकी चादर पे एक खून से बने हाथ का निशान देखती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही थी, जो कि उसी जेल से आ रही थी। और जब वो वापस पलट के चादर की तरफ देखती है तो वो दाग गायब हो चुका था। लिज कपड़े उठाकर वापस जा रही होती है, तभी उसे वापस आवाज सुनाई देती है जो कि चेन्स के टकराने की थी। तभी पीछे से उसका पति आके उसे बुलाता है और यहाँ लिज अपने पति को बताती है कि उसने किसी के रोने की आवाज सुनी थी जो मदद के लिए पुकार रही थी, और क्योंकि सूरज ढल रहा था इसीलिए उसका पति उसे घर के अंदर ले जाता है। अब दोस्तों, दूसरे दिन था फ्राइडे, यानी कि किलवॉन की रात, और यहाँ दोदित अपनी कहानी में बताता है कि उस दिन से इन लोगों ने उस घर में कई अजीब चीजें महसूस करी हैं। दोदित अपने खिलौने को पैर से मारकर बेड के नीचे कर देता है और तभी उसका खिलौना बेड के नीचे से वापस चलते हुए अपने आप उसके पास आता है। ये देख के दोदित डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, दोदित यहाँ अपने साथ घटे उन सारे इंसिडेंट्स को बता रहा था। उसे नहीं पता था कि सलामत की बताई हुई स्टोरी सही है या नहीं, या फिर शायद ये लोग आसानी से डर जाते हैं। एक दिन दोदित जब स्कूल से घर वापस जा रहा था तो वो अपने आप को समझाते हुए जा रहा था कि भूत उजाले में सामने नहीं आते हैं। तभी वो कुछ लोगों को देखता है जो कि एक लाश लेकर आ रहे थे और वो दोदित को हॉन्ट करते जा रहे थे और वो सारे ही लोग दोदित की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर दोदित पास के बने कब्रिस्तान में भाग जाता है। इधर घर में रह रहे कसनो और सुगंग की भी हालत खराब थी। उन्हें एक औजार को घर के पीछे की ओर रखना था और यहाँ भी सुगंग को वो काम ना करना पड़े, इसलिए ये लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और हर बार कसनो जीतता है। लेकिन सुगंग उससे ये कह देता है कि जो भी इसमें जीतता है उसे ही वो औजार रखने जाना होता है। यानी यहाँ वो कसनो को वापस बेवकूफ बना देता है और कसनो को अकेला छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। तभी जेल का ताला अपने आप हिलने लगता है और कसनो ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। रात में हम देखते हैं कि लिज और उसकी माँ जोको को समझाने की कोशिश करती हैं कि वो घर हॉन्टेड है, लेकिन जोको इस पे यकीन नहीं करता, बल्कि वो अपनी पत्नी से कहता है कि उसे अपने पति का कहना मानना चाहिए। हम देखते हैं कि ये लोग टीवी जोड़ देते हैं और रात में सारी फैमिली बैठ के टीवी देख रही होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि उस संरक्षित क्षेत्र को खोल दिया गया था, यानी कि जिस एरिया को कंजर्व करके रखा गया था वहाँ कुछ और ऑफिसर्स आते हैं और ये बात सुन के वो काफी खुश थे क्योंकि अब इससे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता था। तभी हम देखते हैं कि सुगंग को कुछ होता है, वो एकदम से जानवरों की तरह गुर्राने लगता है। ये देखकर कसनो कुछ लाइंस पढ़ता है। तब दीवो उसे याद दिलाता है कि वो एक क्रिश्चियन है और यहाँ कसनो क्राइस्ट को याद करता है। दोस्तों, सुगंग पोजेस हो गया था जो कह रहा था कि उसे सही तरीके से दफनाया जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो पोजेस्ड हालत में इनकी तरफ भागता है और ये लोग उसे काबू करने के लिए उसे पकड़ लेते हैं। ये मौका देखकर कसनो सुगंग पे अपना हाथ साफ करता है और उसे मारने लगता है क्योंकि उसने वहीं खड़े खड़े टॉयलेट करने के बाद अपने हाथ उसकी शर्ट पे पोंछ दिए थे। उसे मारता देख जोको उसे रोकता है। अब सलामत सुगंग को ठीक कर लेता है और ये लोग सुगंग को घर लाके उसकी चोटों पे दवा लगाते हैं। यहाँ हम जोको और उसकी वाइफ को लड़ते हुए देखते हैं
क्योंकि जोको की वाइफ को अपने बच्चों की परवाह थी और वो इन्हें इस घर से ले जाना चाहती थी। लेकिन जोको ऐसा नहीं करना चाहता था। उसकी पत्नी को इस बात का ज्यादा दुख था कि उसका पति अपने बच्चों की सेफ्टी को नजरअंदाज कर रहा है और वो रात भर बाहर रहता है। और यहाँ जोको के मुंह से निकल जाता है कि उसकी कोई जवान पत्नी होती तो वो घर वापस आता। ये सुन के उसकी पत्नी का दिमाग खराब हो जाता है और इन दोनों की बातें दोदित सुन रहा था और वो अपने पापा को याद दिलाता है कि उसकी ऐसी कोई पत्नी नहीं है। जोको की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी को बहुत दुख होता है और अपनी माँ को संभालने दोदित उसके पास आता है। यहाँ कसनो डरा हुआ था कि सुगेंग को पता न चल जाए कि पोजेस्ड हालत में उसने उसे मारा था, लेकिन सुगेंग को कुछ भी याद नहीं था और ये जान के कसनो खुश था और वो उसे विश्वास दिलाता है कि पोजेस्ड हालत में ऐसा ही होता है। तब इनके पास दोदित भागते हुए आता है और उस घर का इतिहास पूछता है। ये सुनकर दोनों ही डर जाते हैं। दोदित चाहता था कि अगर ये दोनों उसे घर का इतिहास न बता सके तो ये उसे सलामत के पास ले जाएं और ये दोनों उसे सलामत के पास ले जाते हैं। यहाँ सलामत से पता चलता है कि जब डच लोगों का वहाँ पे राज था तो उन लोगों ने उस जेल में कई लोगों को मारा था। जो लोग लकड़ियाँ चुराया करते थे उन्हें उस जेल में रखा जाता था। साथ ही वहाँ एक औरत भी मरी थी। ये सारी कहानी जानने के बाद दोदित ये कहानी अपने पिता को बताता है, लेकिन जोको का मानना है कि सलामत बेफिजूल की बातें करता है। रात में ये लोग वापस पेट्रोलिंग पर होते हैं। जब हम देखते हैं कि कसनो और सुगेंग को नींद आने लगती है तब जोको खुद पेट्रोलिंग पे जाने को कहकर इन लोगों से सोने के लिए कहता है, लेकिन सुगेंग कसनो को एहसास दिलाता है कि सीनियर्स ऐसा ही कहते हैं लेकिन उन्हें अपना काम करते रहना चाहिए। दीवो सोने जा रहा होता है तब जोको कहता है कि वो उसके साथ रात में पहरा देगा। हम देखते हैं कि सुगेंग पानी लेने के लिए जाता है जब उसके हाथ से बोतल गिर जाती है और वो सामने एक भूत को खड़े हुए देखता है जो मदद के लिए कह रहा था। यह देखते ही सुगेंग की हवा निकल जाती है। इन लोगों को लगता है कि वो वापस पोजेस्ड हो गया है। तब जोको उसका अंगूठा दबाने के लिए कहता है और कसनो उसका टूटा हुआ अंगूठा वापस दबा देता है, जबकि जोको ने उसके सही अंगूठे को दबाने के लिए कहा था। और ये लोग जान जाते हैं कि सुगेंग पोजेस्ड नहीं है। घर पे हम देखते हैं कि रात के 12 बजने के बाद फ्राइडे आने वाला था और गैस पे नहाने के लिए पानी गर्म रखा हुआ था। तभी वहाँ लिस आती है जो अपने पति को जाता हुआ देखती है और वो गैस पे रखा पानी अपने पति के लिए नहाने के लिए अंदर बाथरूम में रख देती है और वो अपने पति से नहाने के लिए कहकर उसके टॉवल लेने के लिए चली जाती है। वापस आने पे वहाँ दोदित आता है जो कहता है कि वो पानी उसके लिए रखा था, लेकिन लिस उससे बहस ना करने के लिए कहती है और दोदित वहाँ से चला जाता है। लिस अपने पति को आवाज लगाती है और अंदर से आवाज ना आने पर वो तौलिया देने के लिए अंदर चली जाती है और देखती है कि बाथरूम तो खाली था। तभी पीछे से उसकी माँ आती है जो उसे बताती है कि उसका पति उसके डैड के साथ जॉब पर गया है और वो कल सुबह होने तक वापस नहीं आएगा। और यहाँ लिस की हवा टाइट हो जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसने अभी अभी अपने पति को देखा था। रात में सोते समय लिस को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसके पिता और दीवो वापस आ गए हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और जब लिस पलटती है तो वो खुद को ही बेड पे लेटा देखती है जिसकी डिलीवरी हो रही थी। वहीं उसका भाई और माँ भी खड़े थे और लिस के सामने खड़ी थी वही भयानक औरत जो उसकी डिलीवरी करा रही थी। ये देख के लिस डर के मारे उठती है और लिस अपनी माँ के चेहरे को देखकर और ज्यादा डर जाती है जिसके चेहरे पे राख लगी हुई थी। उसी समय जोको और दीवो आते हैं। जब लिस बताती है कि उसने अभी अभी एक भूत को देखा है तब उसकी माँ उसे शांत कराती हैं। यहाँ हम दोदित को कहता हुआ सुनते हैं कि क्यों अक्सर हर फ्राइडे की रात को ऐसी चीजें होती हैं। क्या वो भूत इनका सैक्रिफाइस लेना चाहती है? और यहाँ उसकी माँ उसे चुप रहने के लिए कहती है। ये सब कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसलिए दूसरे दिन दोदित की माँ कसनो और सुगेंग से बांस की लकड़ियों को घर के पास गाड़ने के लिए कहती है और दोदित से पूरे घर में नमक छिड़कने के लिए कहती है, क्योंकि अगले दिन फ्राइडे था। और अपनी बेटी और उसके बच्चे को बचाने के लिए वो उसके कपड़े पे एक लहसुन लगा देती है। घर वापस आने पे जोको अपनी वाइफ से पूछता है कि वो ये सब क्या कर रही है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि जोको उसकी बात पे विश्वास तो नहीं करता और ना ही वो इस घर को छोड़ के जाने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जेल का ताला वापस अपने आप हिलता है और दोदित ये देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। स्कूल से वापस आने के बाद उसके माता पिता अभी भी ये घर छोड़ने की बात को लेकर लड़ रहे थे। तभी लिस आती है और अपने भाई को खेलने के लिए लेकर चली जाती है। वो उसे जंगल की तरफ ले जाती है, लेकिन घर पर असली लिस आती है और देखती है कि वहाँ दोदित नहीं है। इधर दोदित देखता है कि लिस के पैर से खून बह रहा था और वो लिस नहीं बल्कि वही भयानक औरत थी
जो दोदित को जंगल में लेके चली आई थी। डर के मारे दोदित वहाँ से भागता है। रात हो जाती है और दोदित अभी तक घर लौटा नहीं था, जिससे उसकी माँ काफी परेशान थी। उसको खोजने के लिए जोको, दीवो, सुगेन और कसनो बाहर चले जाते हैं। दीवो और कसनो सलामत से दोदित के बारे में पूछते हैं, पर सलामत से पता चलता है कि वो जगह सेफ है और वहाँ लोग इंसानों को किडनैप करने के बजाय पेड़ों की चोरी करना ज्यादा पसंद करेंगे। सलामत यहाँ ये भी बताता है कि दोदित को उसी औरत का भूत पकड़ के ले गया है। इधर दोदित को हम उसी कब्रिस्तान में देखते हैं जो कि भटक गया था। वो वापस पेड़ पे उसी आदमी को गाना गाते हुए देखता है। तभी वहाँ सलामत आता है और सलामत उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए कि उसने क्या देखा। यह सलामत उसे एक तावीज भी देता है जो दोदित को सेफ रखेगा। इधर घर पे सब दोदित के लिए परेशान हो रहे थे। तभी दोदित वहाँ आता है, जिसे देखकर उसके परिवार वाले खुश थे। पूछने पे दोदित असली बात बताने की बजाय ये क्या देता है कि वो बाहर टहलने निकल गया था। तभी हम देखते हैं कि लिज को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वहाँ की दाई की मदद से लिज एक बेटी को जन्म देती है। सारा परिवार छोटे बच्चे के साथ खेल रहा था और तभी रात हो जाती है और 12 बजते ही फ्राइडे हो जाएगा। रात में दोदित को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो लिज के कमरे में जाके देखता है तो बच्चा रो रहा था। तभी उसे खिड़की पे उसी औरत का डरावना हाथ नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। अब दोदित की माँ आके लिज के बच्चे को संभालती है और दोदित अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। दोस्तों, उस रात बारिश होने वाली थी। उस रात हम उस जेल में वापस उसी भयानक औरत को देखते हैं और घर में लिज सो रही थी, जिसके ऊपर छिपकलियां गिरने लगती हैं और ये नजारा देखकर वो डर के मारे बाहर भागती है। पूरा घर छिपकलियों से भरा हुआ था। तभी वहाँ दीवो और जोको आते हैं और घर में छिपकलियों को भरा हुआ देखते हैं। तभी लाइट चली जाती है और जोको अंदर कैंडल लेने के लिए जाता है। वो उसे बार बार जलाता है, लेकिन वो भूत उसे बार बार बुझा देती है। पर एट द एंड जोको उस कैंडल को लेकर बाहर आता है। तब इन लोगों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब लिज अंदर अपने बच्चे को देखने जाती है तो बच्चा गायब था। ये लोग आपस में बच्चे के बारे में बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन दोदित को बच्चे की आवाज सुनाई देती है। अब बच्चे की आवाज सुनते सुनते दोदित उस औरत का पीछा करता है जो उसी घर में टहल रही थी। और जब दोदित घर के पीछे की तरफ जाता है तो वो औरत बच्चे को लेकर खड़ी थी, जो एकदम से दोदित के चेहरे के पास आके उसे हॉन्ट करती है। उसकी आवाज सुन के उसका परिवार उसके पास आता है और उसको संभालता है। अब ये लोग वहाँ के लोगों से मदद मांगते हैं। कसनो सुगेंग से जोको की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन सुगेंग मदद करना नहीं चाहता था क्योंकि जोको की फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है और कोई ना कोई गायब हो जाता है। पर जोको कसनो को अपने साथ लेकर चला जाता है और सुगेंग अकेले रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी लोगों के साथ चला जाता है। अब सभी लोग मिलकर बच्चे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मिलता। इस बात से लिज एकदम टूट जाती है। अब दोदित को वो ताबीज याद आती है जो सलामत ने उसे दी थी, जिस वजह से अभी तक वो उस भूत से बचता आया है। इसलिए दीवो सलामत की मदद पाने के लिए उसके पास आता है और उससे मदद करने के लिए कहता है। अब सलामत एक रिचुअल शुरू करता है और बताता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर्स लिमिटेड है। वो रिचुअल शुरू करता है और भूतों की दुनिया में पहुंच जाता है, यानी उसी घर में। यहाँ वो उसी औरत की रोती हुई आवाज सुनता है और उसे फॉलो करते हुए उसे जेल में जाता है। सलामत उस औरत से वो बच्चा वापस करने के लिए कहता है क्योंकि जोको की फैमिली ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। यहाँ हम इस औरत को कहते सुनते हैं कि जिससे उसने प्यार किया उसने ही उसे बहुत बड़ी सजा दी। उन लोगों ने उसके जीते जी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, लेकिन उसके मरने के बाद इन्हें करनी होगी। इतना कहते ही वो एकदम से सलामत के मुंह के पास आती है और वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है और सलामत असल दुनिया में लौट आता है, जो बताता है कि उसे उस दुनिया में वो बच्चा नहीं दिखा। तभी इन लोगों को बच्चे के रोने की आवाज बाहर से सुनाई देती है। ये लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर के सारे दरवाजे एक एक करके बंद हो जाते हैं और इन्हें सामने उसी औरत का भूत हवा में लटका हुआ नजर आता है। ये देख के लिज वही बेहोश हो जाती है। तब सलामत उस औरत से उस बच्चे को वापस कर देने के लिए कहता है और सलामत के पीछे कसनो और सुगंग भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जितने में जोको अंदर से टॉर्च लेकर बाहर आता है, तब तक सलामत, सुगंग और कसनो हवा में उस औरत के साथ गायब हो चुके थे। ये तीनों अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। कसनो को जंगल का वापस वही भूत हॉन्ट करता है जिससे सुगंग ने देखा था। दूसरी तरफ हम सुगंग को देखते हैं, जिसे अपने पैरों के नीचे लंबे बाल दिखाई देते हैं और सामने खड़ी थी वही औरत जिसका कटा हुआ सर सुगंग को बार बार हॉन्ट करता है और पेड़ पे लड़ जाने की वजह से सुगंग बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। इधर घर में हम देखते हैं कि बच्चे के रोने की आवाज अभी भी बाहर से आ रही थी। तब जोको और दीवो दरवाजा तोड़कर बाहर जाते हैं
जोको देखता है कि बच्चे के रोने की आवाज उसी जेल से आ रही थी। डीवो अपने बच्चे को बचाने के लिए उस तरफ भागता है, तभी पेड़ की एक डाल उस पर गिर जाती है और जोको उसे हटाता है। अब जोको की पत्नी उस जेल का ताला तोड़ती है और ये लोग अंदर जाते हैं और इन्हें वहाँ बच्चा मिल जाता है, जिसे पाकर पूरी फैमिली खुश थी। इधर जंगल के उसी कब्रिस्तान में हम देखते हैं कि सलामत और कस्नो सुगंग को उठाते हैं और जाते वक्त हम देखते हैं कि सलामत पेड़ पे बैठे उसी आदमी से बात कर रहा था जो मूवी में अभी तक हमें गाना गाते हुए नजर आता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कि अभी तक जिस औरत का भूत इन्हें हॉन्ट करते आ रहा है वो है मिमिन। दोस्तों, जब वहाँ पे डच लोगों का राज था तो वहाँ की एक लोकल लड़की जिसका नाम था मिमिन, वो एक शादीशुदा डच मैन से प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन डच मैन की वाइफ को इनके रिलेशन के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद उस डच आदमी ने मिमिन को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उस डच मैन ने मिमिन पे इल्जाम लगाया कि मिमिन झूठ बोल रही है और उस दिन के बाद से ही मिमिन को उसी जेल में बंद कर दिया गया जहाँ पे जोको की फैमिली रह रही थी। मिमिन को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि वो उस डच आदमी से भी नहीं मिल सकती थी जिससे वो प्यार करती थी। और जैसा कि इतना सब काफी नहीं था, मिमिन पे चोरी का इल्जाम लगाया गया और उसके अंगूठे को काट दिया गया। दोस्तों, मिमिन बहुत दर्द में थी और उसी जेल में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसके कुछ ही समय बाद वो दोनों ही मर गए। और जिस दिन वो मरे थे वो थी किलवॉन फ्राइडे की रात, और तब से इस घर में फ्राइडे की रात को अजीब चीजें होती आ रही हैं। और यही वजह है कि मिमिन की स्पिरिट उस घर से जुड़ गई है, खास करके उस जेल से जहां मिमिन ने काफी समय गुजारा। और दोस्तों, जो भूत इन्हें जंगल में दिखे थे वो वही वुड थीव्स थे जो लकड़ियां चुराया करते थे, जिन्हें डच लोगों ने काफी बुरी तरह ट्रीट किया। डच लोगों ने उन चोरों को जंगल में सड़ने के लिए फेंक दिया और आज तक उनका कंकाल तक नहीं मिला। हम देखते हैं कि लिज अपनी माँ को थैंक यू कहती है उसे एक अच्छी माँ बनाने के लिए। हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद अब ये लोग उस घर को छोड़ के जा रहे थे और उन्हें जाता देख कस्नो और सुगेंग काफी इमोशनल हो गए थे। वो रोते हुए जोको के पास जाते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं। यहाँ सुगंग अपनी गलती के लिए जोको से माफी मांगता है, जिस पे जोको कहता है कि उसे पता है कि उसके परिवार का कोई ना कोई गायब होता रहता है। जाते जाते जोको की पत्नी सुगेंग को बता देती है कि जब वो पजेस्ड हुआ था तो कस्नो ने उसे पीटा था। और ये सुन के सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान थी और हंसते हुए जोको का परिवार अपने नई मंजिल के लिए निकल जाता है। में हम बड़े दोदित को देखते हैं जो ये सारी कहानी अभी तक हमें सुना रहा था, और इसी वजह से आज वो ऐसा आदमी बन गया है जिसे भूतों से डर नहीं लगता। और उसके पीछे हम वापस मिमिन की स्पिरिट को देखते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि दोदित की माँ उसे वो एक्सपेंसिव टॉय कार दिलाने जाती है और उससे मजाक करते हुए कहती है कि अगर उसे 5 कारें चाहिए तो उसे वापस उस घर में रहना होगा। लेकिन दोदित कहता है कि एक ही काफी है। दोदित की माँ पैसे देकर दोदित को वहीं रुकने के लिए कहकर चली जाती है। और हम देखते हैं कि शॉप की लड़की दोदित को जब वो टॉय कार देती है तो वह अजीब तरीके से दोदित को देख रही थी और उसका एक अंगूठा नहीं था, यानी कि यही मिमिन है। एंड में हमें उस परिवार की असली पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन फादर्स हॉन्टेड हाउस को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।